whenever you're trying to learn an instrument or whenever you're trying to learn a song, please understand that there are 4 stages of learning. The number 1 stage is that you should be first getting your foundation very strong, because जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होता है तब तक आप कोई भी गाना या स्पेशली एडवांस लेवल सॉन्ग जैसे कि ए आर रहमान के सॉन्ग्स या कोई भी एक डिफ़िकल्ट सॉन्ग्स अगर आप लेंगे तो वो बजाने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो ये 4 स्टेजेस क्या है? सबसे पहला स्टेज ये है कि आप अपने फाउंडेशन को अच्छे से कर लो, जो करीबन आपको 3 महीने से लेके 5 या 6 महीने तक, डिपेंडिंग ऑन आप कितना वक्त गुजारते हो उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड। सेकेंड थिंग इज़, एक बार आपकी बेसिक स्ट्रांग हो गई, उसके बाद इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने रिदम को अंडरस्टैंड करने के लिए आप फोकस करें। उसका मतलब है कि आप बेसिक रिदम 3 ताल या कुछ तो एक बेसिक क्लासिकल की अंडरस्टैंडिंग आप लेके आए, जिसमें आप शुद्ध स्वर वाले स्वर को अच्छे से आप बजा पाओ। सो जैसे कि ऐसे गाने लीजिए जहाँ पे कोमल स्वर नहीं हो, और ऐसे कम से कम 25 से 30 गाने आप ऐसे ले लीजिए जो आप अच्छे से बजा सको। जब आप आपकी फाउंडेशन को स्ट्रांग करके आप कुछ 4 से 5 राग या फिर ऐसे सॉन्ग जो सिंपल स्वर के ऐसे सॉन्ग्स हो, जब आपने इस तरीके से कुछ सॉन्ग्स बजा लिए तो आपको फिर नेक्स्ट लेवल आप जा सकते हैं। सो सेकेंड लेवल क्या था? सेकेंड लेवल ये था कि जहाँ पे आप शुद्ध स्वर वाले गाने या राग आप वैसे बजा रहे हो, रागा भूपाली, दुर्गा, हंसध्वनि, यमन या बिहाग या मारू बिहाग, इस टाइप के अगर आप रागाज अगर आप सीख रहे हो, या इस गाने जो इस रागा बेस्ड सॉन्ग्स जो भी इस रागा बेस्ड हो, वैसे आप सॉन्ग बजा सकते हो। तो ये हो गया आपका स्टेज 2। ये स्टेज आपको मिनिमम लेट्स से अगर आप अच्छे से ये सारे राग या 25 से 30 गाने आप बजाने की कोशिश करेंगे तो 6 से 8 महीने में आप बेसिक्स तो कर ही सकते हो। उसके बाद आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में आपको आपके ऑर्नामेंटेशंस और कोमल ग और कोमल नी वाले स्वर को आप बजाना शुरू कर सकते हो, क्योंकि अब तक आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस वाले स्वर अलंकार बजाकर आपकी फिंगर्स तो अभी रेडी हो गई है, और उसके बाद आप कोमल ग और कोमल नी पे जा सकते हो, क्योंकि कोमल ग और कोमल नी बजाने के लिए आपको आपकी फिंगर्स को सिर्फ 10% ही ओपन करनी होती है, और इस तरीके की फिंगर्स को ओपन करने के लिए आपकी फिंगर्स को कंट्रोल लाना पड़ता है, और ये कंट्रोल आप तभी ला पाओगे जब भी आपने फ्लूट कुछ टाइम तक बजाई हो, आपने कुछ स्वर कंपोजिशंस या गाने आपने बजाए हो, उसके बाद ही आप उसको अच्छे से बजा सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप कोमल ग और कोमल नी वाले जो भी स्वर है या राग है, या आप थोड़े टाइम के बाद कीजिए जब भी आपकी अच्छी से 25-30 गाने की आपकी प्रिपरेशंस हो चुकी है। और आपने 25-30 गाने जब कोमल ग और कोमल नी वाले जो भी भीम पलासी या फिर बागेश्वरी या फिर काफ़ी या खवाज या ऐसे गाने जो काफ़ी सारे जो ए आर रहमान के सॉन्ग्स हैं, वो सारे नॉर्मली इस टाइप के सॉन्ग्स होते हैं, जहाँ पे जैसे तू मिले दिल खिले हो गया, या फिर काफ़ी सारे गाने हैं। तो ये सारे गाने आप कोमल ग कोमल नी लेवल पे कर लीजिए, और जो लास्ट लेवल जो आएगा है वहाँ पे आता है कोमल रे और कोमल ध, क्योंकि कोमल रे और कोमल ध में आपको आपकी रिंग फिंगर्स को सिर्फ 10 to 15% ओपन करनी होती है, और उसके लिए कंट्रोल और भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो रे और ध आपको कुछ समय के बाद कोशिश करनी चाहिए बजाने के लिए। तो अगर आप ये लर्निंग जर्नी की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये 4 हिस्सों में है। सबसे पहले फाउंडेशन, फिर है आपकी शुद्ध स्वरा की स्ट्रेंथ, आप बेसिक स्वर उसमें सीख रहे हो, फिर नंबर 3 आता है आप कोमल ग कोमल नी वाले राग या फिर गाने, और फिर आता है कोमल रे और कोमल ध। ये 4 स्टेज में अगर आपने लर्निंग अच्छे से कर ली, उसके बाद आप एक ऐसे जोन में चले जाते हो जहाँ पे आप फिर पॉलिशिंग करके आप उसको और ऑर्नामेंटेशन से या फिर गमक मींड को, और उसमें फिर ऐसे कंटिन्यूशन प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप हो जाएगा 2-3 साल में, 2-3 साल में स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा या आप गाने बजाने लगोगे, बट जितने ज़्यादा आप बजाओगे उतनी ज़्यादा आप उसमें मिठास या उसमें जो उसकी सोलफुल जो मेलोडी है वो उसको धीरे धीरे आप उसमें ला सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप सीखने की कोशिश करोगे तो आप उसको बेहतरीन तरीके से बजा पाओगे। और अगर आप ये एक स्ट्रक्चर में सीखने की कोशिश कहीं से कर रहे हो, या फिर अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है जहाँ पे मैं नॉर्मली 90 मिनट का वेबिनार कंडक्ट करता हूँ सैटरडे को। काफ़ी सारे लर्नर्स में से सीखते हैं, और अगर आप इस सेशन में ज्वाइन करना चाहोगे तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे मैं आपको 3 सीक्रेट्स बताऊँगा
जो अगर आप कोई भी गाना खुद से बजाने की कोशिश करना चाहते हो तो किस जर्नी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा. तो अगर यू वांट टू नो मोर, just register for the session and I'll be seeing you live. Meanwhile, wherever you're learning from, do try and follow these 4 steps method, and I'm sure your learning will be guaranteed no matter what your age is or what your number of years of experience, whether you have any prior background to music or no. Doesn't matter. If you have little bit of time and you follow a structure, your learning will be guaranteed. Thank you so much.